हेलो गाइस। तो इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में चला गया। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। लोग रोना बंद कीजिए। इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में चला गया है। कोई ये नहीं बोलेगा कि इंडिया फाइनल में नहीं गया या इंडिया आज हार गया है। ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं। ये सब जो है ये र्यूमर्स हैं। इंडिया आज सेमीफाइनल इंग्लैंड से जीत गया हुआ है और अब फाइनल में आके हमारे साथ खेलेगा, जैसा कि हम सब विश कर रहे थे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर जब संडे को फाइनल होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इंडिया फाइनल भी जीतेगा। जैसे आज सेमीफाइनल जीता है उस तरह फाइनल भी जीत जाएगा और ये ट्रॉफी उठा के इंडियन जा रहे होंगे। तो भाई आज इंग्लैंड के साथ इंडिया के साथ नहीं, आज इंग्लैंड के साथ बहुत बुरा हुआ है। इंडिया ने बहुत ही बुरे तरीके से इंग्लैंड को हराया है। देखिए मैं इंडियंस के साथ हूँ, कोई भी इंडियंस को कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई ये इंडियंस भी सुन ले, इंडियंस मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे भाई हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको कोई भी कुछ बोलेगा तो उसके लिए उससे पहले मैं आगे खड़ा हूँ, मुझसे हो के आप तक आना पड़ेगा। घबराना नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, पूरा बराबर खड़ा है। और आपका भाई फाइनल में भी खड़ा होगा आपके साथ, कि जब आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले ही ना कहना शुरू कर दो कि हम फाइनल में ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई पहले फाइनल पहुंच तो लो, पहले फाइनल आ जाओ ना, आके खेलो, फिर कहना कि हमने ये करना है या वो करना है। क्योंकि ये आप लोग तो सेमीफाइनल को कुछ समझ ही नहीं थे रहे कि जी कुछ सेमीफाइनल भी है फिर हमने फाइनल आना है। बल्कि नहीं, सेमीफाइनल की कोई बात नहीं था कर रहा, बल्कि डायरेक्ट बात कर रहे थे फाइनल की, कि हाँ जी फाइनल में देख लेंगे और जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, स्टेप होते हैं कि पहले आपने क्वार्टर फाइनल खेलना है, फिर सेमीफाइनल खेलना है, फिर फाइनल खेलना है। तो अगर आप सेमीफाइनल जीतो तो फिर फाइनल में आता है, वरना तो ये जीतना था। क्या? ये जो मैच है ये जीत के आना था, ऐसे आप नहीं आओगे। बाकी हमारा तो कोई इतना मसला है नहीं, हम तो आपके कल से वेट कर रहे हैं, आगे भी 2 दिन आपका वेट मजीद भी कर सकते हैं अगर आप आओ तो। लेकिन किस्मत की बात है, हम सोच रहे थे कि आप आएंगे मेलबर्न, लेकिन अब आपकी जो टिकट है वो दिल्ली की हो गया। तो चले कोई नहीं, किस्मत है, क्रिकेट है, खेल है, हो जाता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन घबराना नहीं आप लोगों ने, आप लोगों का बदला आपका भाई लेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपके भाई की टीम बदला लेगी, हम पाकिस्तानी आपका बदला लेंगे और पूरे तरीके से लेंगे। जो फाइनल होने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, उसमें हम आपका बदला लेंगे। जैसे आपको ये इंग्लैंड ने हराया, हम इससे बुरी तरह इन्हें हराएंगे। आपने घबराना नहीं है, हम अपने लिए बिल्कुल नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ आपके लिए खेलेंगे और हम इंग्लैंड को हराएंगे। हमने आपका बदला लेना है। आपका काम है कि बस आज से अभी से दुआएं शुरू कर देना और यही समझना कि वो जो बाबर खेल रहा है वो बाबर नहीं है, वो विराट कोहली खेल रहा है। जो हमारा नमाज खेल रहा है वो नमाज नहीं है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है। और अब आप बस दुआएं शुरू कर दें, क्योंकि हमने तो अब ये आपसे प्रॉमिस कर ले कि हम आपका बदला लेंगे। अब आप भी प्रॉमिस कर लें हमसे और आज से अभी से दुआएं शुरू कर, क्योंकि मुझे पता है कि आपने हमें सपोर्ट करना है या पता नहीं कैसे सपोर्ट करना है। मुझे तो बेचारों की समझ नहीं आ रही कि ये फाइनल में किसको सपोर्ट करेंगे। मतलब ये इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे जिन्होंने इन्हें सेमीफाइनल में हराया, या पाकिस्तान को करेंगे? तो ये तो इनके लिए तो बेचारों के लिए खिचड़ी माची हुई है कि कैसे सपोर्ट करेंगे। ना तो ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं और ना ये इंग्लैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब पता नहीं ये फाइनल देखेंगे नहीं देखेंगे, कैसे देखेंगे। लेकिन चले, अब हो जाता है ऐसे, बंदे को पहले बातें नहीं करनी चाहिए। आप हमें देख लेना, हम आखिर तक बातें नहीं करते, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि हमें पता है अपनी टीम का कि ये इसका कोई पता नहीं क्या से क्या कर दिया। लेकिन जो आप है वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो फिर जब बंदा ऊपर से गिरता है तो ज्यादा लगती है, क्योंकि बंदा काफी हवा में चला गया होता है। तो जो इंडियंस हैं उनका थोड़ा ये है कि वो हवा में चले गए थे और फिर वहां से उसी हवा से वो सीधा दिल्ली चले गए हैं। हमारा ये था कि हम फाइनल में आके तो बातें कर रहे थे कि जी हम फाइनल में आ गए हैं, अब आप आ जाओ। लेकिन इंडियंस का ये होता है कि ये न बस नीचे खड़े होकर छत को देखते हैं
और ये समझते हैं कि हम छत पे पहुंच गए हुए हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसे नहीं होता, आप नीचे खड़े हो, पहले छत पे आ लो फिर बातें करना। तो ये बस देख के समझते हैं कि हम तो पहुंच गए हुए हैं और ये तो हमारे बाएं हाथ अकेला, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज कैसे सोना है बेचारों ने, मुझे अपने भाइयों पे तरस आ रहा है कि क्या होगा और कैसे इनकी नींद पूरी होगी आज की या नहीं होगी। या मुझे तो लगता है कि इन्हें तो अभी तक वो 152 नहीं था बोल रहा, तो अभी तो 170 हो गया। मैं आपके साथ अफसोस ही कर सकता हूँ और आपका बदला ले सकता हूँ। बाकी ऐसे होता है ना कि बंदा मैच हार जाता है, ये क्रिकेट है, गेम है, हारना जीतना लगा रहता है कि अब दो टीम्स जब आई हैं तो एक हारेगी और एक जीतेगी। लेकिन यार ऐसे हारने गाड़ी गाड़ी मतलब कुछ भी कि ये एक विकेट नहीं निकल रही। मुझे तो अब ये जो इंडियन सेलेक्टर है इनकी भी कोई समझ नहीं आ रही कि ये जो एश्विन है इससे ये क्या निकालना चाहते हैं। मतलब अब इसमें क्या रह गया जो निकालना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया था वो निकाल दिया, वरना अभी ने पता चल गया कि इसमें कुछ नहीं है। तो ठीक है, आपने ट्राई किया तो सही है, यही मौका होता है, यही प्लेटफॉर्म होते हैं ट्राई करने के प्लेयर्स को। तो ठीक है, आपका काफी अच्छा फैसला था जो आपने अश्विन को ट्राई किया और देख लिया पूरे वर्ल्ड कप में कि बॉय ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। पूरे वर्ल्ड कप में ये बंदा नहीं चल रहा, पूरे वर्ल्ड कप में फिर आप सेमीफाइनल में फिर इसे खिला देते हो और कहते हो कि जाओ जाके खेलो। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह की सिलेक्शन है इंडिया की, किस तरह की नहीं है। बाकी इसके अलावा मैं पहले कह रहा था कि इंडिया की टीम इतनी सख्त नहीं है और इंडिया ने अभी तक कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। इंडिया जो हमसे जीता है पाकिस्तान से, वो मर के जीता हुआ है, 9 बॉल पे जीता हुआ है, 3 रन मिल गए थे डेड के, उस पे जीता हुआ है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से इंडिया हारा हुआ है, फिर बांग्लादेश से इंडिया लास्ट ओवर में आके जीता हुआ है। तो भाई नेदरलैंड से आप जीत के तो किस तरह के आप शेर बन रहे हो। इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू आउट दी होल वर्ल्ड कप मुझे तो वो कोई जरा पसंद नहीं आई और मैं तो उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। ये इंडियंस को भी मानना पड़ेगा कि जो आपके ओपनर्स हैं और जो आपके स्पिनर्स हैं उन्होंने वर्ल्ड कप में क्या किया, क्या रोल अदा किया उन्होंने वर्ल्ड कप में। अगर आपके पास एक अर्शदीप सिंह ना होता और विराट कोहली की फॉर्म ना आती तो मेरे ख्याल से तो ये जो अभी तक इंडिया यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक भी ना पहुंचते और ये पहली बार हो गए होते, ना बांग्लादेश वाला ये मैच जीतते और ना ये पाकिस्तान वाला मैच जीतते। तो अभी तक जो परफॉर्मेंस इंडिया की हुई है ये कोई कोई सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस नहीं थी और इंडिया डिजर्व करता भी नहीं था, क्योंकि जब इस तरह की टीम हो तो वो कैसे डिजर्व करेगी यार। आ गया ना, आप कैसे आओगे आगे। पूरे वर्ल्ड कप में आपके 3 से 4 प्लेयर चल रहे हैं, एक पांड्या बेचारा चल रहा है बार बार या रन कर रहा है या बॉलिंग छिड़ा रहा है, अर्शदीप सिंह आपका एक अच्छा बॉलर है, बस वो है। शामी ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के लिए अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं। इसके अलावा विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है, स्काई परफॉर्म कर रहा है और स्काई का भी बस ये सीन है कि जो छोटे मैच में मार दिया और जब बड़े मैच की बारी आई तो ठीक है जी मैं बस चलता हूँ, अब मेरा काम हो गया, मैंने 7-8 बना दी तो मैच जा रहा हूँ। तो स्काई ने भी अभी तक बड़े मैच में, मुझे नहीं पता कि स्काई ने कौन सा भी बड़ा मैच विन करवाया हुआ इंडिया को, वो ऐसा कोई सीन है नहीं। बस छोटे मैच में मार कर बड़े मैच में बस ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ये तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ, बस मेरा इन मैचों में कोई काम नहीं है। ये जो मेन मैच है ये मेरे वाले नहीं है, मैं बस छोटों में खेलने के लिए ठीक हूँ। तो इसके अलावा जो केएल राहुल है वो वर्ल्ड कप से पहले भी फॉर्म में नहीं था, इंजर्ड था, फिर वर्ल्ड कप में स्क्वाड में रख लिया, ठीक है चेक करना था कर लिया पहले मैचों में। वो बंदा छोटी टीम्स के खिलाफ नहीं चल रहा, वो उससे नहीं परफॉर्मेंस हो रही लेकिन फिर उससे खिला देंगे नहीं खेलो। एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, फिर एक बड़े कप का प्रेशर है, उससे बिल्कुल बैटिंग नहीं हो रही लेकिन आप उसे रेस्ट नहीं दे रहे कि नहीं जी खेलो खेलो, तुम खेलोगे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो फिर यही कर सकता था वो जो उसने कर दिया। पूरे वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, रोहित शर्मा की पूरे वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं। तो जब आपके मेन प्लेयर ही नहीं चल रहे तो फिर आप पीछे क्या करोगे। इस पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे ज्यादा नजरें थी वो ओपनिंग प्लेयर जो दो थे उनकी तरफ थी, एक रोहित और केएल राहुल की तरफ नजरें थी और दूसरी जो बाबर और रिजवान की तरफ थी। बाबर और रिजवान ने तो अपना काम कर दिया, सेमीफाइनल में वो आगे चल गए, उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, उनकी जो पीछे गलतियां थी वो अब कारपेट के नीचे चली जाएंगी। लेकिन आप अब क्या करोगे, आप तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हो। आपके पास आज लास्ट चांस था ओपनिंग पार्टनरशिप बनाते जैसे बाबर और रिजवान ने बनाई। मुझे पता है रोहित शर्मा बहुत अच्छे कोच हैं जो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान का कोच होता तो टीम सेट कर देता। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो कोच हैं जो उनसे वर्ल्ड कप में पूरे में ये हाथ है, ये कोच हैं, ये कोच साहब हैं कि जिनसे अपनी परफॉर्मेंस देने नहीं हो रही, टीम को भी साथ लेके डूब रहे हैं और ये कोच बनेंगे। वो जो सुनील गावस्कर ने ट्वीट किया था कि
कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं कि जिनकी बेस पे फिर रिटायरमेंट्स आती हैं। तो क्या वाकई अब रिटायरमेंट देखने को मिलेगी इंडियन टीम की तरफ से रोहित शर्मा की सूरत में, या ये बंदा कम बैक करेगा? और अगर कम बैक करेगा तो अब क्या फायदा, अब तो वैसी वर्ल्ड कप साल 2 साल के बाद है, तो अब जिसका कम बैक है वो देखते हैं किस काम आएगा। तो फिर जब इस तरह की टीम होगी, ये बॉलिंग अटैक बैटिंग अटैक होगा, तो फिर मुश्किल पैदा होती है और फिर नहीं जीतने होता ऐसे वर्ल्ड कप, ऐसे नहीं जीतने होता वर्ल्ड कप। बाकी वो मेरा जो बॉय पांड्या, उसने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और उसके साथ उसने कोई ट्वीट किया था आज के अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है लेकिन हमारा लक नहीं चल रहा और हम नहीं चल सके। वही आज की जो ट्वीट है वो पांड्या ही कर सकता था, क्योंकि इसके अलावा कोई प्लेयर जो ने ट्वीट कर नहीं था सकता, या कोहली या पांड्या कर सकता था, तो पांड्या ने की है क्योंकि इससे पता था कि मैं ट्वीट कर दूंगा तो मेरी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई और ट्वीट करेगा तो उसकी तो शामत आ जाएगी। तो वो चले ठीक हो गया, पांड्या ने ट्वीट बॉय ने बता दें कि यार नहीं बस हुआ, हमारी एक टीम एफर्ट अच्छी थी लेकिन नहीं काम हो सका। इसके अलावा जो आज इरफान पठान है या जहीर अब्बास शायद, उनकी तरफ से भी कोई ट्वीट आ रहा था जी पाकिस्तान जीता है लेकिन वो ग्रेस नहीं थी। पूछना था कि वो जो इंग्लैंड है उसकी बैटिंग में कोई ग्रेस नजर आई या अभी भी नजर नहीं आई ग्रेस। इसके अलावा शोएब अख्तर ने भी ट्वीट किया हुआ था कि ये जो 72 है ये आने वाली नस्लों को याद रहने वाला है, सहमान 72। बहरहाल जो भी है, आज का मैच बहुत मजे का हुआ है क्योंकि वन साइडेड हुआ है, लेकिन ठीक है मजे के ही हुआ है। मजा तो आई है इंग्लैंड वालों को, हमें नहीं आया, इंग्लैंड वालों को मजा तो आई है। अब देखते हैं आगे क्या बनता है और क्या होता है संडे को जो मैच होने जा रहा है मेलबर्न में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नहीं इंडिया नहीं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।